यानी कि हम लोग कोई भी, जैसे कोई मेरा सर्वर है, मान लो ये एक सर्वर है, ये एक सर्वर है, इसमें कोई डेटा स्टोर है, तो मैं इसकी एक कॉपी जो है वो दूसरी लोकेशन पे भी रख दूंगा, ताकि ये अगर मेरा मेन सर्वर डाउन हो जाता है तो मैं सेकेंडरी सर्वर से मैं इसका डेटा को रख ली। दोस्तों, आज मैं आपके साथ साइबर सिक्योरिटी पे सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज में दोस्तों हम पूरी साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझेंगे, इसकी पूरे कोर्स के बारे में आप लोग जान लेंगे, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस है, कैसे टाइप के हैकर होते हैं, कैसे लोग हैक करते हैं, हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं, कैसे हमारी टीम को सेव कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के थ्रू। तो मैं उसकी पूरी डिटेल्स दोस्तों आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये जो सीरीज है दोस्तों आप लोग के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में, गवर्नमेंट एग्जाम्स में, सभी में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो इस पूरी सीरीज को देखिएगा और आपको काफी नॉलेज मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी इज ए प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर सर्वर्स, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक्स। जैसा कि आपने देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये डिफेंडिंग है, यानी कि डिफेंड यानी कि सेव करने की एक टेक्निक है, जो कि हम लोगों के मोबाइल सर्वर्स, डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, नेटवर्क्स एंड डेटा को मैलिशियस अटैक से सेव करती है दोस्तों। जो भी मैलिशियस अटैक्स मीन्स जो भी एक्सटर्नल अटैक्स होते हैं, लाइक जो साइबर अटैक्स होते हैं, उनसे हम लोगों को ये बचाती है। जो भी थेफ्ट है, डैमेजेस है और डिसरप्शंस ऑफ सर्विस है, उनसे ये प्रोटेक्ट करती है दोस्तों। जैसे कोई भी थेफ्ट हो गया, या किसी ने हम लोगों के सर्वर को हैक कर लिया, या फिर हमारे कंप्यूटर को, सिस्टम को हैक कर लिया, तो उससे हम लोगों को ये प्रोटेक्ट करती है साइबर सिक्योरिटी। और जो इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है वो ये है कि बैंक को प्रोटेक्ट करना, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट जो है उनको प्रोटेक्ट करना, वेबसाइट्स को प्रोटेक्ट करना डिफरेंट हैकर से। मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि हैकर्स क्या होते हैं, किस टाइप के हैकर होते हैं। आने वाली सीरीज में आपको ये डिटेल भी शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। क्योंकि अगर डेटा ब्रीच अगर हम लोग का हो जाता है, यानी कि डेटा हैक हो जाता है, तो वो हम मान लो कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है और उसका डेटा ब्रीच हो गया, तो जो पेशेंट्स का डेटा है या डॉक्टर्स की डिटेल्स है वो सभी डेटा लीक हो जाएगा और वो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि उन लोगों की इंफॉर्मेशन लीक होने से उनके पर्सनल बिलोंगिंग्स पे इशू आ सकते हैं दोस्तों। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस है, इसीलिए ये जरूरी है कि हम लोग कैसे सिस्टम को सेव कर सकते हैं। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू होगा दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको इसकी फर्दर डिटेल्स भी बताने वाला हूँ, तो आइए जानते हैं। इसमें होती है CIA ट्राइड्स होती है। CIA मीन्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये 3 पैरामीटर्स मेनली इसमें होते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो हम एक एक के बारे में जानेंगे कि क्या कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, क्या इंटीग्रिटी होती है, क्या अवेलेबिलिटी होती है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है कि एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन इज एक्सेसिबल ओनली टू द ऑथराइज्ड टू हैव एक्सेस, यानी कि उन्हीं लोगों को इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल होगी जो कि ऑथराइज्ड पर्सन है। फॉर एग्जांपल कि मान लो कि मैं एज ए बैंक का यूजर हूँ, तो मुझे जो है बैंक की डिटेल्स, उतनी इन्फॉर्मेशन का एक्सेस होगा कि जिससे कि मैं अपना अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजेक्शंस वगैरह कर पाऊँ। जो अदर डिटेल्स है वो मुझे एक्सेसिबल नहीं होगी, मुझे मेरे पर्सनल डेटा की एक्सेसिबल होगी, बट जो एडमिन है उसको अदर डिटेल्स भी एक्सेसिबल होगी। तो ये काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंशियलिटी है। इसका एक और अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल आप लोगों को बताऊं दोस्तों, जैसा कि पैन कार्ड हो गया या आधार कार्ड हो गया, अगर वो ऑनलाइन लीक हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोकन हो जाएगी। समझ गया कि मान लो कि कोई किसी का पैन कार्ड या किसी का आधार कार्ड डिटेल्स अगर आप मार्केट में लीक कर रहे हैं, तो एक तरह से उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी पे इश्यू आ जाएंगे दोस्तों। और इसकी जो मैकेनिज्म है, हम लोग कैसे इसको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसकी सबसे पहली मैकेनिज्म है एनक्रिप्शन, जो कि डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक AES और RSA, ठीक है। और एक्सेस कंट्रोल, वी कैन यूज पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक्स और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, पब्लिक, कॉन्फिडेंशियल, सीक्रेट्स। जैसा कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनमें डेटा का क्लासिफिकेशंस होता है, लाइक साइड में एक छोटा से बॉटम पे मेंशन होता है कि ये पब्लिकली एक्सेसिबल है, ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, और या फिर ये जो डेटा है वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, तो वो सीक्रेट हो गया या प्रोटेक्टेड हो गया। तो ऐसे काइंड ऑफ आपने बहुत जगहों पे दोस्तों उसमें देखा होगा। ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, कैसे हम लोग उसको मैनेज करते हैं, ये सब। इवन मैं जो एनक्रिप्शन टेक्निक्स है दोस्तों यहाँ पे जो मेंशन की हुई है, इनके बारे में आपको डिटेल्स से बताने वाला हूँ अपने आने वाले वीडियोस में, कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कैसे हम उसको मैनेज करते हैं। अभी जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप इतना परेशान नहीं होइएगा कि ये तो ऊपर ऊपर से बता दिया सर ने। मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी बताने वाला हूँ, ठीक है।
मैं बात करूं दोस्तों, इसका जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है इंटीग्रिटी। अब देखिए CIA ट्राइड्स जो है उसका दूसरा पार्ट है इंटीग्रिटी। तो इंटीग्रिटी क्या होता है? ये होता है कि एंश्योर द एक्यूरेसी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की एक्यूरेसी और ट्रस्टवर्थीनेस को ये बताता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई बैंक का डेटा है, ठीक है, बैंक का डेटाबेस है, अब किसी ने SQL इंजेक्शन अप्लाई कर दिया, यानी कि वो SQL वेरीफाई कर दी, तो उससे क्या होगा कि वो बैंक का डेटा लीक हो जाएगा। ठीक है, उस लीकेज से हम लोग को बचाने के लिए हम लोग साइबर सिक्योरिटी को यूज करते हैं, और उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर इज इंटीग्रिटी, यानी कि इंटीग्रिटी मॉड्यूल्स अप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अब इसके जो मेथड्स हैं उसके बाद मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ मेथड्स के बारे में। लाइक हैशिंग एंड चेकसम हम लोग यूज कर सकते हैं। चेकसम दोस्तों आपने नेटवर्किंग में ही पढ़ा होगा। काइंड ऑफ चेकसम क्या होता है कि लाइक CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक होता है, एक CRC होता है, एक चेकसम होता है। ठीक है, तो जो चेकसम होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, और वंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करते हुए हम पायरेटेड बिट होती है उसको यूज करके हम लोग चेकसम को यूज करते हैं। तो ये इसके बेसिक मेथड हो गए प्रोटेक्शन के। ऐसे डिजिटल सिग्नेचर हो गया कि हम ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई कर सके। फॉर एग्जांपल कि मैं कोई डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, अब वो मान लो कि वो डॉक्यूमेंट फेक डॉक्यूमेंट है, बट अगर वो डिजिटली साइन होगा दोस्तों, तो हम लोग उसकी ऑथेंटिसिटी को या इंटीग्रिटी को पहचान सकते हैं। और डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके बारे में तो आप भली बात ही जानते होंगे अगर आपने SQL पढ़ रखा है। तो डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जो होते हैं, लाइक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट हो गया, या फिर नॉट नल कंस्ट्रेंट हो गया, या यूनिक कंस्ट्रेंट हो गया, ये सभी कंस्ट्रेंट डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में आते हैं। तो ये बेसिकली इंटीग्रिटी हो गई कि क्या इंटीग्रिटी होती है, क्या उसके प्रोडक्शन मेथड है। आपके इन सभी प्रोडक्शन मेथड के बारे में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फ्यूचर में, कि क्या इसके टेक्निक्स और कैसे हम लोग एक्चुअली में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बात करें दोस्तों इसका थर्ड जो पॉइंट है यानी A, तो उसका मीनिंग होता है अवेलेबिलिटी। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि अवेलेबिलिटी मीन्स कि जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं उनको एक्सेस होना चाहिए डेटा का और सिस्टम का जब कभी भी रिक्वायरमेंट हो, यानी कि 24/7 डेटा शुड बी अवेलेबल। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक सर्वर है मेरे पास यहाँ पे, अब ये डाउन पड़ा है, ठीक है, और मैं एक यूजर हूँ, मैं सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मान लो ये मेरा सिस्टम है और ये भी डाउन है, तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए कि डेटा मेरे पास एक्सेसिबल नहीं है। डेटा शुड बी ऑलवेज एक्सेसिबल। अब मैं इसके एक एग्जांपल की बात करूं, एक डॉस करके अटैक होता है। डॉस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसका बेसिकली अटैक क्या करता है कि जो भी ये मान लो कि फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट पे इसने अटैक कर दिया, तो ये मल्टीपल अटैक्स एक साथ साइट पे भेजेगा, जिससे कि वो साइट क्या है, ब्रेक बैंक या फिर डाउन हो जाएगी या फिर करप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि इसने बता रखा है यहाँ पे कि ब्रिंग डाउन अमेजॉन और ए बैंक वेबसाइट। ठीक है, अब इसकी अगर हम प्रोटेक्शंस मेथड की बात करें तो इसके प्रोटेक्शंस मेथड होगा रिडंडेंसी एंड फेल ओवर सिस्टम। ठीक है, यानी कि डेटा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए और फेल ओवर नहीं होना चाहिए, मस्ट बी अवेलेबल। लाइक अगर कोई हम लोग के पास बड़ा सर्वर है तो हम उसकी मल्टीपल कॉपी ले सकते हैं, जिसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ बात करें रेप्लिकेशन कह सकते हैं इसको। ठीक है, मान लो कि एक सर्वर डाउन हो जाता है तो मेरे पास दूसरा सर्वर अवेलेबल होना चाहिए ताकि मैं जो डेटा है उसको एक्सेस कर पाऊँ। ठीक है, लोड बैलेंसिंग यूज होने चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने अगर AWS पढ़ रखा है तो मैं उसके रेफरेंस आपको दे रहा हूँ, अगर नहीं भी पढ़ रखा तो भी टेंशन लेने की बात नहीं है। हम लोग एक कंसेप्ट होता है ELB, ठीक है, इसमें इलास्टिक लोड बैलेंसर यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, दो सर्वर जो है उनके डेटा को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी कि जो क्वेरीज ऊपर से फायर हो रही है मेन सर्वर से, वो दो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर पे इजीली मैनेज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये जो है लोड बैलेंसिंग है। लोड बैलेंसिंग में बेसिकली ये होता है कि डेटा को हम लोग दो सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसका थर्ड मेथड है रेगुलर बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी प्लान, यानी कि हम लोग कोई भी, जैसे कोई मेरा सर्वर है, मान लो ये सर्वर है, इसमें कोई डेटा स्टोर है, तो मैं इसकी एक कॉपी जो है वो दूसरी लोकेशन पे भी रख दूंगा, ताकि ये अगर मेरा मेन सर्वर डाउन हो जाता है तो मैं सेकेंडरी सर्वर से मैं इसका डेटा को रेप्लिकेट कर सकता हूँ। DR डिजास्टर रिकवरी कुछ नथिंग बट इट्स अ DR एक्टिविटी, यानी कि डिजास्टर रिकवरी प्लान। हम लोग कैसे डिजास्टर रिकवरी कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग के पास ऑप्शन रहता है दोस्तों इसमें कि हम लोग के पास प्रॉपर प्लान होने चाहिए डिजास्टर रिकवरी के, ताकि हम लोग अवेलेबिलिटी को मेंटेन कर पाए। अब मैं बात करूं दोस्तों साइबर थ्रेट लैंडस्केप की। 2 टाइप से हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है इसको। एक तो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं, एक व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स जो होते हैं दोस्तों, ये जो हैकर्स होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं कि मैलिशियस हैकर्स होते हैं, स्टील करते हैं हम लोग के डेटा को, चुराते हैं, ठीक है, और मार्केट में सेल आउट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ये आप एक तरह से, अगर मैं सरल भाषा में समझाऊं तो ये आपके डकैत हो गए, एक तरह से चोर हो गए, जो कि आपके डेटा को चोरी कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो इसका एग्जांपल है वो व्हाइट हैट हैकर है। व्हाइट हैट हैकर एक तरह से पुलिस हो गई, जो आपके डेटा को सेव कर रही है, यानी कि मकान में चोरी करने वाला तो ब्लैक हैट हैकर हो गया और मकान को बचाने वाला व्हाइट हैट हैकर हो गया। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी में। ब्लैक हैट हैकर्स वो हो गए जो कि हमारे डेटा को चुरा रहे हैं, और व्हाइट हैकर्स हो गए जो हम लोग को सेव कर रहे हैं। जैसा कि इसने बता रखा है, एथिकल हैकर्स इंप्रूविंग सिक्योरिटी, ठीक है। और ग्रे हैट हैकर्स होते हैं जो कि इन बिटवीन होते हैं, समटाइम लीगल समटाइम इलीगल। तो बट इसका ज़्यादा रोल नहीं है, मोस्टली तो दो ही यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं, ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट हैकर्स। इवन गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी इन दोनों के बारे में पूछा जाता है, या फिर आपको इंटरव्यू वगैरह देना है तो ब्लैक हैट एंड व्हाइट हैट हैकर्स के बारे में आपसे पूछा जाता है। बट अगर पूछा जाए ग्रे हैट हैकर, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट हैट हैकर हो। और कॉमन अटैक्स होते हैं, ये फिशिंग्स हो गया, मैलवेयर, रैंसोमवेयर हो गया। रैंसोमवेयर का अगर आप हिंदी वर्ड देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि फिरौती मांगना, ठीक है, फिरौती मांगना। तो सेम केस इसी में होता है रैंसोमवेयर में, कि मान लो कि हमारा डेटा अगर किसी ने हैक कर लिया, वो उसके बदले आपसे कुछ डिमांड करेंगे। जैसा कि आपने पुरानी पिक्चर्स मूवीज वगैरह में देखा होगा, किसी को किडनैप कर लेते तो फिर उसके बदले डिमांड की जाती। सेम कंसेप्ट होता है रैंसोमवेयर में, कि आपके डेटा को हैक करके वो आपसे डेटा देने के बदले आपसे कुछ अमाउंट या फिर कुछ आपसे लीगली कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और जीरो डे एक्सप्लॉइट, यानी कि जीरो डे एक्सप्लॉइट इज नथिंग बट कि तुरंत उसको एक्सप्लॉइट कर देना डेटा को विदाउट एनी डिले या विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो ये सारे कुछ इसके एग्जांपल हो गए साइबर थ्रेट के, ठीक है। रिसेंट में 2017 में एक WannaCry रैंसोमवेयर अटैक हुआ था, जो कि 150 कंट्रीज के ऊपर इसने अफेक्ट किया। तो ये दोस्तों बेसिकली टाइप लाइक लैंडस्केप है साइबर थ्रेट का, किस किस टाइप से हो सकता है, क्या क्या उसके प्रोसेस है, वो सब मैंने आपको बताया। और आप ये जो जितने भी ये जो कॉमन अटैक्स हैं, फिशिंग हो गया या फिर मैलवेयर अटैक्स हो गए, रैंसोमवेयर हो गया, इन सब की डिटेल्स भी दोस्तों मैं अपनी आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, विद एग्जाम्पल, विद रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। तो आप इसके बारे में परेशान मत होइए, अभी जस्ट आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ पूरी डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा। दोस्तों मैं बात करूं साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स की, तो साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स जो होते हैं दोस्तों, एक चीज मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में दोस्तों आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत, इतना डिटेल में नहीं बट एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आप जो यहाँ की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी है उनको आप समझ पाओ, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क से फेमिलियर हैं, जो कि जनरली कॉलेजेस वगैरह में हम लोग पढ़ते हैं, तो आप इजीली इसको समझ पाएंगे क्या इसकी टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि डोमेन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क सिक्योरिटी जो होती है इसमें डोमेन होते हैं, लाइक फायरवॉल हो गया, आईडीएस आईपीएस हो गया या वीपीएन हो गया। फायरवॉल क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का काम करता है, आईपीएस इंटरनेट प्रोटेक्शन सिस्टम है, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, डोंट वरी, आने वाली स्लाइड्स में मैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बताने वाला हूँ। ऐसी एप्लीकेशन सिक्योरिटी होती है कि सिक्योर कोडिंग हम लोग यूज करें या फिर वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हम लोग यूज करें। क्लाउड सिक्योरिटी, अगर क्लाउड पे कोई एप्लीकेशन है तो उसकी शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल यूज करें या CASB यूज करें। ऐसी डेटा सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो एनक्रिप्शन टेक्निक हम लोग यूज कर सकते हैं, DLP यानी डेटा लॉस प्रिवेंशन यूज कर सकते हैं। एंड पॉइंट सिक्योरिटी कैसे होगी, एंटीवायरस हम लोग यूज कर सकते हैं या EDR सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं। IAM यानी आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम लोग इनेबल कर सकते हैं। RBAC रोल बेस्ड एक्सेस हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक अभी पॉइंट ऑफ व्यू से समझने के लिए है, मैं आपको सारी डिटेल्स इसकी बताने वाला हूँ कि क्या एक्चुअली साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स होते हैं, कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बात करें इसके स्टैंडर्ड्स की और फ्रेमवर्क्स की, साइबर सिक्योरिटी में क्या स्टैंडर्ड्स एंड फ्रेमवर्क होते हैं, तो सबसे पहला होता है ISO, ठीक है। ISO इज नथिंग बट इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने की स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, इसके लिए कोड आता है 27001। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछ लिया रहता है कि कौन सा स्टैंडर्ड्स हम लोग यूज कर सकते हैं, तो 27001 आप ध्यान रखिएगा। एक होता है INIST साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये यूएस गवर्नमेंट में ज्यादातर यूज होता है। एक CIS कंट्रोल होता है जो कि 18 बेस्ड प्रैक्टिसेस हैं फॉर इफेक्टिव साइबर डिफेंस, ठीक है। एक PCI DSS होता है, एक HIPAA होता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आपको एग्जांपल बताऊं, IT कंपनीज जो है वो ISO 27001 को अडॉप्ट करती है टू शो क्लाइंट दैट दे आर सिक्योर। जनरली हम लोग क्यों दोस्तों इसको अडॉप्ट करते हैं,
सपोज कि इन्फोसिस है या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोई क्लाइंट है उसके कुछ, ठीक है, जो कि यूएस बेस्ड है। अब इन्फोसिस अगर मान लो इनसे प्रोजेक्ट डील करना चाह रही है, ठीक है, या टीसीएस इनसे प्रोजेक्ट डील करना चाह रही है, तो ये दे विल शो कि दैट दे आर यूजिंग ISO 27001 एज ए स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट इट विल गिव कॉन्फिडेंस टू देयर क्लाइंट्स। क्लाइंट को कॉन्फिडेंट मिलेगा कि ठीक है ये प्रॉपर सिक्योरिटी टेक्निक से साइबर सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, सो दैट इनका डेटा जो है वो हैक नहीं होगा। तो मेन पर्पस जो ये स्टैंडर्ड फॉलो करने का है वो यही है दोस्तों, ठीक है। की टेक अवेज है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, मेनली हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, क्या इसकी इसेंशियल है, क्या इसमें डेटा प्रोटेक्शन है, क्या सिस्टम एंड सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं। फिर हमने CIA थ्रेट के बारे में देखा, जिसके कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा। थ्रेट्स जो कि फिशिंग, रैंसमवेयर, इनसाइडर मिसयूज और APTs हम लोगों ने देखी। डोमेन कवर नेटवर्क देखा। फ्रेमवर्क्स लाइक ISO 27001 के बारे में हमने देखा। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। NITS CIS प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर। और दोस्तों जो इसका कंक्लूजन है वो ये कि बिफोर मूविंग टू एडवांस टॉपिक हम लोगों को बेसिक्स आने चाहिए, इसीलिए मैंने आपको ये बेसिक्स के बारे में बताया। आने वाले वीडियोस में दोस्तों मैं आपकी पूरी डिटेल्स इनकी शेयर करने वाला हूँ, क्या ये साइबर सिक्योरिटी होती है, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, क्या इसके एडवांटेज है, ये सभी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सपोर्ट से मैं डेफिनेटली आपके साथ और वीडियोस भी शेयर करने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।